जंगल में लाड़ो नाम की चिड़िया रहती थी। बेचारी बहुत गरीब थी। उसके आसपास में भी बहुत से घोंसले थे। सभी के घोंसलों में बहुत से पंछी रहते थे। बेचारी लाड़ो की एक परेशानी थी। बेचारी को कई सालों से कोई संतान ना हुई थी। वो जब भी उन पंछियों को देखती थी तभी उसे बहुत दुख हो जाता था कि उसे कोई संतान नहीं हो रही है। बेचारी लाड़ो भगवान से बहुत प्रार्थना करती थी कि उसे कोई भगवान संतान दे। बेचारों के गरीबों को मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जी, हमारे शादी को इतने साल हो गए फिर भी हमें कोई संतान नहीं हुई। जी, हमारा भगवान कब सुनेगा? हमें कब संतान देगा? मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब अड़ोस पड़ोस के पंछी अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। मुझे बहुत बुरा लग जाता है कि हमें कोई संतान नहीं है। हे भगवान, हमारी जल्दी से जल्दी सुन ले और हमें कोई संतान दे दे। अरे लाडो, तुम चिंता मत करो, हमें भगवान कोई अच्छी संतान जरूर देगा। मेरा भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है लाडो, तुम चिंता मत करो। एक दिन की बात है, लाडो चिड़िया अनाज लाने के लिए जंगल में जा रही थी। तभी उसे नीचे कोई एक बूढ़ी चिड़िया दिख जाती है। वो उसे देखकर तुरंत उसके पास आ जाती है। अरे बूढ़ी मौसी, आप क्यों रुकी हो ऐसे? तबीयत ठीक है ना आपकी? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा है। अब मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी मौत दे दे। आज 4 दिन हो गए बेटा, मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान की प्रार्थना कर रही हूँ बेटा मैं, मुझे जल्दी उठाए। अरे मौसी, ऐसा भी मत बोलो। मेरे पास कुछ अनाज के दाने हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ। आप थोड़े से खा लेना, आपके शरीर में ताकत आ जाएगी और आप उड़ सकेंगे। लाड़ो चिड़िया के पास कुछ अनाज था, वो उस बूढ़ी मौसी को दे देती है। अरे बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर दे बेटा। आज जो तुमने इस बूढ़ी मौसी की भूख मिटाई है। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी मौसी अनाज लेके वहाँ से चली जाती है। लाड़ो भी अपना अनाज लाने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। आज तो लाड़ो खाली हाथी अपने घर पे आ गई थी। उसने जो अनाज इकट्ठा किया था वो बूढ़ी मौसी को दे दिया था। लाड़ो, तुम आ गई? आज तो खाली हाथी आ गई, क्या बात हो गई? जंगल में आज कुछ अनाज मिला नहीं क्या? नहीं नहीं बल्लू, अनाज तो मिल गया था, पर मुझे रास्ते में एक बूढ़ी मौसी मिल गई। मैंने उसको अनाज दे दिया और मैं खाली हाथ ही अपने घर आ गई। अरे अच्छा किया लाडो, तुमने अच्छा किया, किसी बूढ़े इंसान की भूख मिटाई तुमने, अच्छा किया। हमें उसका कुछ जरूर आशीर्वाद मिल जाएगा लाडो। हाँ हाँ बल्लू, उस बूढ़ी माँ का हमें कुछ आशीर्वाद लग जाएगा। कुछ ही समय में रात हो जाती है। लाडो और बल्लू अपने घोंसले में सो जाते हैं। जी सुनो, मैं अनाज लाने के लिए जंगल में चली जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ लाडो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वैसे भी तो मेरे पैर में मोच आ गई है, आज तो मैं घोंसले में ही रहूंगा। ऐसा कहते हुए लाडो जंगल की तरफ अनाज ढूंढने के लिए चली जाती है। लाडो चिड़िया अनाज ढूंढते ढूंढते जंगल के पहाड़ी की ओर गई थी। कहीं दूर जाते ही उसको एक अंडा चमकते हुए जमीन के ऊपर दिख गया। वो अंडे को देख के नीचे उतर गई। हे भगवान, ये किस पंछी का अंडा हो सकता है? इसके आजू बाजू में तो इसके माँ बाप भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? अगर इसको मैंने इधर छोड़ दिया तो
कालिया नाग इसको निगल लेगा। अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा जो अंडा है, मैं ऐसा करती हूँ, इस अंडे को मेरे घोंसले में लेके जाती हूँ। पर मैं अब इस अंडे को उठा भी कैसे पाऊंगी? इतना बड़ा जो अंडा है।